हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन ओनियन बैच। आज हम बात करेंगे यहाँ चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल। कल की क्लास में हमने बेसिक स्टडी कर लिया था कि क्या क्या कॉन्ग्रुएंसीज है और कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे अप्लाई करते हैं, और एक्सरसाइज नंबर 7.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अच्छे से समझ लिया था। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम विथ क्वेश्चन नंबर 4। कोई बात नहीं, थर्ड ले लेते हैं। थर्ड पार्ट लिख लेते हैं इसका। लेट्स सी ऑल द स्टूडेंट, जस्ट फोकस हियर विदाउट एनी सपोर्ट। यू हैव टू सिट एंड योर फोकस मस्ट बी ऑन द बोर्ड स्क्रीन। ओके, रेडी? रेडी? ओके, लेट्स सी हियर। थर्ड की बात करें यहाँ पे, तो थर्ड में हमें क्या बोला है? हमें क्या बोला है कि एंगल एबीडी किसके बराबर प्रूव करना है? बीएसी। तो हम सीधा कह सकते हैं कि सर एंगल एबीडी किसके बराबर है? एंगल बीएसी, जो कल हमने प्रूव किया था उस हिसाब से हम बोलेंगे बाय दिस इज सिप्लिसिटी। यस और नो? क्या बोलते हैं इसको? बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या बोलेंगे? बोलो बेटा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ कोई ऐसा कुछ खास था नहीं जो समझ में नहीं आया। अब जो न्यू स्टूडेंट है थोड़ा सा पेशेंस रखे। वीडियो मैंने कल पोस्ट कर दी थी, सभी के पास आ गई थी ग्रुप में। अरे यस और नो? आपकी एप्लीकेशन है उसी पे वीडियो आएगी। अब इट विल नॉट कम इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, स्ट्रिक्टली आई एम टेलिंग यू दिस। जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है, जिन लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज डाउनलोड इट। ठीक है, एंड जस्ट पे ओनली जीएसटी एंड आफ्टर दैट यू विल ऑब्टेन ऑल द कोर्सेज कंबाइंडली। एडवांस में पढ़ना है तो पुराना कोर्स देख के आइए, और आपको लगता है आज का लेक्चर चाहिए तो 7 बजे तक पूरा आपके पास आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि हमारी पूरी टीम 7 बजे तक सपोर्ट करके आपको अपलोड करवा देगी सारा। ठीक है, और बहुत जल्दी आपके टेस्ट पेपर भी इसी पे आएंगे, एप्लीकेशंस पे, मार्क्स भी उसी पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। हाँ, कौन सा वाला? हाँ, क्या दिया है? हाँ, तो उससे क्या होगा? कहाँ है? ये अलग है, ये बी पे एंगल बन रहा है, ये पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? इसका मतलब आप समझे नहीं। फिर देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है? डी ए बी। तो ये आपका डी है, ये आपका ए है, और ये आपका बी है। पूरा एंगल हो गया बराबर। अब यहाँ थोड़ा फोकस करो। ए बी डी, ए फिर बी फिर डी, ये एंगल है। आया? आगे बढ़े। सिप्लिसिटी इसलिए यूज होगा, हमने कल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पहले प्रूव कर दिया था इन दोनों को। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके सारे पार्ट्स क्या होते हैं? बस। तो फिर आया कि गया? अब पूरा फोकस रखना है ना, डोंट वेस्ट द टाइम, जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन, बिकॉज आपके लिए हम लेसन प्लान करते हैं, फिर हम यहाँ पे आते हैं। तो आप उसको वेस्ट नहीं करें, अपना ब्रेन इस्तेमाल करें और प्रूव करें अपनी आइडेंटिटी को, भाई आप क्या है और क्या कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। एडी एंड बीसी आर क्या है? इक्वल। मतलब पहले से हमें गिवन है कि एडी, एडी कहाँ है डियर्स? ये रहा, ए से लगाकर ये डी, सिंगल लाइन क्यों ये? यस और नो? मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूं, उसको फटाक से आंसर देना है। यस, मुंडी नहीं हिलानी। यू आर नॉट अ एनिमल, यू आर नॉट अ बफेलो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर एज ए ह्यूमन बींग्स, बिहेव लाइक आप एक स्टैंडर्ड कोचिंग में पढ़ रहे हैं। अपना स्टैंडर्ड भी बना के रखिए तो सामने वाला भी स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ाएगा। अगर आप अपना स्टैंडर्ड गिरा दोगे तो सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं लेगा पढ़ाने के लिए। समझ में आया कि नहीं है? मैं खुद आफ्टर सम डेज आई विल जस्ट वियर ऑल्सो द यूनिफॉर्म। मैं भी यूनिफॉर्म पहन के ही आऊँगा। जब आपको नहीं मिली तो मैं कैसे पहनूँ, ये सोच रहा हूँ मैं। पहले आपको दे देंगे एंड आफ्टर दैट आई विल वियर। पहले जो पढ़े मेरे पास उनको पता होगा, 8th में कौन था आपको पता होगा, मैं वाइट टी शर्ट पहन के आता था, जो आपको दे रखी थी। वो सेम टी शर्ट में मैंने रिकॉर्डिंग की, सेम टी शर्ट में आपको देता, ताकि कोई वो नहीं हो जाएगा डिफरेंसेस। स्टैंडर्ड मेंटेन करिए। बैठने का तरीका, समझने का तरीका इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाता है। ठीक है, एक स्टूडेंट टॉपर होता है, एक स्टूडेंट वीक होता है। द डिफरेंस इज, एक बहुत ज़्यादा अटेंटिव है, दूसरा अटेंटिव नहीं है। दैट इज द डिफरेंस। ओके, यहाँ हम कह रहे हैं एडी, एडी लाइन से पता पड़ रहा है सर, सिंगल लाइन। यहाँ पे भी सिंगल लाइन मीन्स एडी किसके बराबर है? और दोनों ही परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे पता पड़ा? यहाँ 90 डिग्री दे रखा है और यहाँ पे भी क्या दे रखा है? 90। विजिबल? इज इट विजिबल? ओके, यहाँ तक को डाउट किसी को? आगे बढ़े क्या? ओके, यहाँ देखिएगा, परपेंडिकुलर
टू अ लाइन सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा है? ए बी। तो ये रहा ए बी, ए बी पे दोनों के दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये कह रहा है शो करिए कि सी डी किसको बाइसेक्ट करता है? ए बी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्कल मार्क कर लेना, अगर टीचर पूछेगा तो इस पे जरूर आपको पूछेगा। लेट्स सी ऑन द बोर्ड, ठीक है, कॉपी और पेन तैयार रखना। यहां पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहां हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें सबसे पहले लिखना है कि व्हाट वी नीड टू बी प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है। सी डी किसको बाइसेक्ट करता है डियर स्टूडेंट? ये सी डी है, किसको बाइसेक्ट करता है? ए बी। मीन्स हमें प्रूव करना है सीधा सीधा ये ओ ए किसके बराबर है? ओ बी के बराबर है। क्या प्रूव करना है हमें? अब इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। सी डी किसको बाइसेक्ट करता है? ए बी। तो ए बी को दो पार्ट में हमें प्रूव करना है, यस और नो? दो पार्ट में ए बी को देखें तो ओ ए किसके बराबर प्रूव करना है? ओ बी की। दैट्स इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमने टू प्रूफ में लिखा कि यहां पे ओ ए किसके बराबर प्रूव करना है? ओ बी। क्यों? क्योंकि हमने लैंग्वेज पढ़ी कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, यस और नो? फिर हम लिखेंगे गिवन, जो मैं फॉर्मेट बता चुका हूं उसी फॉर्मेट को आप लेके चलिए आगे। तो गिवन क्या है सर? इट्स गिवन दैट ए डी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है, यस और नो? और हमें और क्या दे रखा है सर? तो हमें ये भी दे रखा है कि एंगल जो है ओ ए डी है ना, ओ ए डी इज इक्वल टू, और कौन सा एंगल है? ओ डी ओ बी सी, अदर बैकवर्ड कास्ट, यस और नो? ये दोनों क्या है? इक्वल है। ये भी दे रखा है। कैसे इक्वल है? तो हमें डायग्राम में दे रखा है ईच 90। ईच क्या है डियर स्टूडेंट? 90। और आप सभी को पता है कि एंगल जहां पे बनते हैं वो लिखते हैं हम। ए पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री और बी पे बन रहा है 90 डिग्री। यहां तो कोई समस्या किसी को? क्या समस्या बताओ? चलिए बात करते हैं यहाँ पे प्रूफ की। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? प्रूफ। तो समझिए, प्रूफ की बात करें तो मैंने कहा था कल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ट्राइंगल कंसिडर कर लीजिए। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बताओ? एक है ओ ए डी। कौन सा ट्राइंगल है? ओ ए डी। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे? ओ बी सी। सर ये माइंड कैसे लगता है सर? किस तरीके से आपको पता पड़ा कि सर ये दो ट्राइंगल कंसिडर करने हैं? एज अ वीक स्टूडेंट मान लीजिए, मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूं, मुझे कैसे पता पड़ेगा? मुझे इसलिए पता पड़ेगा, मुझे ये साइड और ये साइड चाहिए अलग अलग, यस और नो? तो वो साइड कब आएगी? जब मैं इस छोटे से ट्राइंगल को और इस छोटे ट्राइंगल को क्या प्रूव कर दूं? कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूव कर दूं? तो बाई सिंप्लिसिटी ये दोनों क्या हो जाएगा सेम? अरे यस और नो? वो कंसिडर तभी आ पाएगा जब आप बहुत अच्छे से सीखेंगे और घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस भी टाइम टू टाइम करेंगे। जैसे मेरे को कैसे पता पड़ा? मैंने देखा यार एडी किसके बराबर दे रखा है? एडी ये रहा, बीसी ये रहा। वो हिंट कर रहा है मुझे कि तू कौन सा ट्राइंगल ले ले, ओ ए डी, और कौन सा ट्राइंगल ले ले? ओ बी सी, यस और नो? आया कि गया? उसके बाद भी नहीं समझ आया तो सेकंड देखिए किसको प्रूव करने को बोला उसने। किसको प्रूव करने को बोला है? एडी किसके बराबर प्रूव करने को बोला है? बीसी। तो मेरा दिमाग और गया, हाँ यार वास्तव में एडी ये रहा, एडी और कौन है? बी। सॉरी, प्रूव क्या करने को बोला है? ओए। ओए किसके बराबर है? ओ बी के बराबर। मैंने कहा ये भी तो ट्राइंगल के पार्ट है। मतलब बार बार मुझे वो कह रहा है कि तू कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर? ओ बी सी और ओ ए डी, यस और नो? इस तरीके से एक वीक स्टूडेंट भी अप्रोच कर सकता है कि कौन सा ट्राइंगल मुझे कंसिडर करना है, यस और नो? अब आगे देखिएगा। जैसे मैंने ट्राइंगल कंसिडर किया, मैंने बताया था हमने जितनी भी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी हमने उसमें से कितनी चीजें ढूंढनी है? 3। क्योंकि हर कॉन्ग्रुएंसी क्या करिए? एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, आर एच एस और यस और नो? ट्रिपल एस, 3 ही चीजें ढूंढनी है। क्या चौथी ढूंढनी है हमें? और उसमें भी मैंने आपको बोला था 2 तो वो दे रखेगा। हमें मेहनत किसके लिए करनी? एक के लिए, यस और नो? और वो भी इतना सस्ता होगा कि आपको देखते ही पता पड़ जाएगा यार ये चीज है। इससे आसान चैप्टर नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, है ना? इफ यू हैव अ ब्रेन, इफ यू हैव अ स्किल्स टू हाउ टू राइट दिस आंसर, यू विल ऑब्टेन फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन दिस। चलिए यहां बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा एडी किसके बराबर है? बीसी। क्या मैंने मेहनत की? गिवन है, वेरी गुड। फिर देखिए एंगल ओ ए डी किसके बराबर है? एंगल ओ बी सी। क्या है डियर स्टूडेंट? गिवन। क्यों? क्योंकि ईच गिवन एच 90 डिग्री, यस और नो? यहां तक कोई समस्या किसी को भी? आगे बढ़ूं मैं? इसके आगे देखिए मुझे तीसरी चीज मुझे साफ साफ दिख रही है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, यस और नो? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? बता दो मेरे को तो। पक्का? तो मैं क्या लिखना चाहूंगा इधर? मैं सीधा लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ए ओ डी, ए
OD विच इज इक्वल्स टू BOC ब्रैकेट में लिख दूंगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। यहां तक कुछ समस्या तो बताओ। और मेरा क्वेश्चन आपसे है, यस क्या नाम है आपका बेटा? मेघ्य। मुझे बताओ इसमें से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आप लगाएंगे? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? मैंने कल कहा था एक ट्राइंगल में कंसीडर करके देख लो कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी इसमें लग सकती है। तो मेघ्य बताओ इसमें कौन सी। ऐसे तुक्का मत मारो जिससे मुझे ऐसा लग जाए कि आपको बहुत कम समझ में आया। यस मीत जोशी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होगी यहां पर? कोई बोले तुरंत नहीं बोल देना है, आपको पता पूछूंगा मैं क्यों बोला है, बताओ। एंगल साइड एंगल, चलो इन्होंने एंगल साइड एंगल बोला है, क्या आप एग्री करते हैं? ये जो बोल रहे हैं उससे क्या लगेगी? इन्होंने कहा एंगल एंगल साइड, अब दो में होगी कॉन्ट्राडिक्शन। चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। मैं एक वीक स्टूडेंट हूं, मान लो, क्या मान लूं? वीक स्टूडेंट। तो मैं सबसे पहले दूंगा एडी का है, एक ही ट्राइंगल का देखना है, दोनों का नहीं। एडी का है भाई ये रहा, यस और नो? ओके वेरी गुड, एक तो दिख गया हमें एडी। दूसरा क्या देखेंगे? OAD, तो ये रहा एंगल, अरे यस और नो? फिर कौन है? AOD, तो AOD ये एंगल है, अरे यस और नो? अब मुझे बताओ एंगल साइड एंगल कब लगती? जब बीच में साइड होती। क्या बीच में साइड है? क्या है? सबसे पहले एंगल, फिर क्या है? एंगल, फिर क्या है? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? समझ में आया? ये मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं बेसिक्स में, जो तुरंत अप्लाई होना चाहिए कि आपको ये समझ में आना चाहिए। शुरू हुआ एंगल, यहां से भी शुरू कर लो, एंगल, फिर क्या आएगा? एंगल, फिर क्या आ रही है? साइड। एंगल साइड एंगल कब लगता? जब यहां पे भी एंगल, फिर बीच में साइड आती, फिर एंगल लग जाता। आया कि गया? पक्का सभी को आ गया? तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करेंगे यहां पे लिख के? बाय यूजिंग कौन सा बताओ? एंगल साइड एंगल, ये लिखूंगा, ध्यान रखना, ठीक है? अपना दिमाग ओपन होना चाहिए। एंगल एंगल साइड, ट्राइंगल कौन सा डियर स्टूडेंट? OAD किससे कॉन्ग्रुएंट है डियर स्टूडेंट? ट्राइंगल OBC से कॉन्ग्रुएंट है। यहां तक कोई समस्या तो बताइए। आया कि गया? कंफर्म? ठीक है, आगे बढ़ूं? ठीक है, हाँ आपने बनाई है इसको, तो मैथमेटिक्स ने पहले से असाइन कर, नहीं बोल सकते, किसी कंडीशन में नहीं बोल सकते आप। साइड एंगल एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है कि ये वाला एंगल इक्वल है? अब तुम बोलोगे साइड एंगल एंगल, चलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्ग्रुएंसी डिफाइन नहीं किया है। किसने? मैथमेटिशियन ने। उन्होंने 5 बताई है, चाहे इधर से चलो चाहे उधर से चलो। उन्होंने कहा कि मेरा स्टैंडर्ड कौन सा चलेगा? AAS, तो उसी को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कल तुम्हारा नाम आ जाता है मैथ्स में तो डेफिनेटली हम क्या फॉलो करेंगे? SAA, यस और नो? आया कि गया? ठीक है, मेरी मर्जी में कुछ भी कर सको, बोलो जी। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, कहना नहीं चाहिए मुझे, x+2 डिवाइड बाय x+5, x से x कैंसिल, 2/5। फिर मुझे बेटा ऐसे कैसे कैंसिल हो गया? सर x ऊपर भी था नीचे भी था। अब उनका कोई आंसर नहीं है इनका, ठीक है। फिर मैंने कहा तू जिस दिन रामानुजन बन जाएगा तो मैं x से x कैंसिल कर दूंगा और 2 में से 5 निकाल दूंगा और आंसर 3 निकाल दूंगा। लेकिन मैथ्स हमने नहीं बनाई, किसने बनाई? मैथमेटिशियन, ठीक है। कई बार बहुत सारे सोचते हैं, मेरे को बोलते हैं सर ऐसे एस क्यों बनाई, सर AAS क्यों बनाई, ए ऐसे क्यों बनाई? तो ये रीजन है, लॉजिक है उसका, ठीक है। अब उन्होंने जो बनाया वो हमें फॉलो करना है, ठीक है। आपने देखा होगा पीस और एक होता है पीस, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेम है और स्पेलिंग अलग अलग है। एक PEAC है और एक PICEC है, मतलब एक टुकड़ा है और एक शांति है। एक कह रहा टुकड़े टुकड़े कर दो और एक कह रहा शांति कर दो। अब जैसा अंग्रेजों ने कहा हमने उसको ओबे कर लिया। अब वो अंग्रेजों को जाके पूछना पड़ेगा तुमने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो अंग्रेजों को भी नहीं पता है, ठीक है। उनको जो मिला उन्होंने बोल दिया। अब आपको पूछे वागड़ी कहाँ से सीखी, बाप ने बोली इसलिए सीखी। बाप को पूछा तूने कहाँ सीखी, परदादा ने सीखी। परदादा को तूने कहाँ सीखी, परदादा सीखी। उसका कोई आंसर नहीं है ना। अभी अपन जो लैंग्वेज बोल रहे अपन समझ पा रहे हैं, गलती से तुम साउथ अफ्रीका चले गए, क्या बोल रहे पता ही नहीं चल रहा है। वो भी तो लैंग्वेज है कि उनके लिए बहुत ईजी है, बिकॉज दे आर हैविंग द प्रैक्टिस अबाउट द कोडिंग लैंग्वेज, है ना। सेम थिंग मैथमेटिशियन को लगा कि
कोई डबल ए ऐसी होना चाहिए तो डबल ए ऐसी रखा। यस और नो? ठीक है, यहां तक कोई समस्या आया कि गया? ठीक है भाई, नेक्स्ट। ये हो तो गया पूरा कंप्लीट? हाँ ठीक। अब एक शानदार क्वेश्चन आ रहा है अपने सामने, लेट्स सी। एल और एम क्या है? पैरेलल लाइन। कैसी लाइन है? पैरेलल। तो दिख रही है आपको एल और एम? ये एल और एम। यस और नो? लेट्स फोकस ऑन द बोर्ड। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। दोनों अनदर पेयर कौन है? पी और क्यू। पी और क्यू, ठीक है, ये रहा पी और क्यू। शो करना है हमें ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो अगेन एक बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आए और गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लिखेंगे टू प्रूव। क्या लिखेंगे? अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वो मुझे आंसर देगा। ए बी सी किससे कॉन्ग्रुएंट है? सी डी ए, जिससे मुझे पता चलेगा क्लास में कौन प्रेजेंट है या कौन खाली बॉडी लेके आया है। ठीक है, ध्यान रखना अब ध्यान से। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन। क्या गिवन है डियर स्टूडेंट? एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस। यस और नो? एंड पी एंड क्यू आर ऑल्सो पैरेलल लाइंस। यस और नो? ये दोनों चीजें दी है अपने को। इसमें किसी को डाउट है? चलिए लेट्स फोकस हियर। अब बात करेंगे हम प्रूफ। किसकी बात करेंगे? प्रूफ। चलिए आप बताइए कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करें हम? वेरी गुड। हमें जो प्रूफ करना है वही लेंगे, तो हम लेंगे इन ट्राइंगल कौन सा? ए बी सी। और कौन सा ले लेंगे डियर स्टूडेंट? सी डी ए। चलिए सबसे पहले बात करें, यस कविश, सबसे पहली क्या चीज आपको यहां पे सेम नजर आ रही है इसमें? कौन सी साइड? कहां लिखा है सर? ए बी और डी सी आपको नजर आ रही है, मतलब ये नहीं कि आपको नजर आ रही है, यहां पे प्रूफ होना चाहिए। यस, वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से, अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट को कहना की जरूरत नहीं है ए बी सी। यस और नो? और यहां कौन सा है? सी डी ए। दोनों में बेस कॉमन है। अरे यस और नो? वो लाइन लेनी है जो दोनों में आ रही है, तो दोनों में कौन सी आ रही है? ए सी। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? यहां ए सी बराबर क्या लिखेंगे? ए सी। क्या लिखें इसको? कॉमन। आया कि गया? सभी को आ गया डियर स्टूडेंट? दैट्स वेरी वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। यस न्यू स्टूडेंट बेटा बताओ आप, यहां पे कौन सी चीज आपको नजर आ रही है सेकंड और? नहीं, अब साइड नहीं ढूंढनी है, कुछ भी ढूंढ सकते हैं आप, बस आपके पास लॉजिक होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि सर मैं इस लॉजिक से ये कह रहा हूं। नहीं, वो दिया नहीं है। चलिए धैर्य। धैर्य टू, आप बताइए बेटा। एनीवन? कोई भी? परपेंडिकुलर किसी कंडीशन में नहीं है। पैरेलल लाइंस आर नेवर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर व्हेन वी आर क्रॉसिंग वन पेयर टू अनदर पेयर। यस, कैसे? मर्जी से? विदाउट प्रूफ हम नहीं कह सकते, कोई लॉजिक नहीं है इसका, तो भी नहीं। क्या कॉन्सेप्ट क्या आपके पास? ठीक है, सबसे इजी और फर्जी क्वेश्चन है ये। फर्जी क्यों? देखिएगा ध्यान से। जिन लोगों ने पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने? वहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जेड वाला को प्रॉपर्टी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो भाई ये वाला एंगल किसके बराबर है? इसके बराबर है। अरे यस और नो? ये जेड बन गया। और ये वाला एंगल इसके बराबर है। कौन सा तोप था? 30 मार्क का तो था नहीं है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 8th क्लास में पढ़ते हैं अपन। क्या कहते हैं हम? अगर दो पैरेलल लाइन, एक लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल अपोजिट में, ये वाला एंगल उसके अपोजिट में, यही तो हुआ। ये इंटीरियर एंगल इसके बराबर हुआ। अरे यस और नो? देखो जेड बन रहा है लाइक दिस, और ये जेड भी किसका होना चाहिए? दो पैरेलल लाइन का। क्या ये वाली पी और ये क्यू पैरेलल है या नहीं है? बता दो मुझे, है ना? अब यहां पे देखेंगे तो भी यही सीन बनेगा, इधर से इधर तक। यस और नो? अब यहां पे क्या सीन बना? ये देखो, यहां से अगर हम यहां जाएंगे तो यहां पे भी जेड बना। क्या एल और एम पैरेलल है कि नहीं है जो जेड बन रहे हैं? बस, कोई डिफिकल्ट नहीं था ये। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को? तो सबसे पहला एंगल मैं क्या लिखूंगा? इधर लिखूंगा बी ए सी। तो बी
ए सी किसके बराबर है? बी ए सी डियर स्टूडेंट। ये वाला एंगल किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो क्या लिखो बताओ, चलिए बोलो, ए सी डी। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? ए सी डी। कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको ब्रैकेट में डिफाइन करना है कि मैं जो बात बोल रहा हूं उसका प्रूफ क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस और नो? इसके आगे चलते हैं। अब आपको डिफाइन क्या करना है डियर स्टूडेंट? ये वाला एंगल इसके बराबर है। कैसे कहेंगे सर? एंगल कौन सा वाला? सी, अरे यहाँ पे सॉरी, ए सी बी। कौन सा एंगल है डियर स्टूडेंट? ए सी बी। किसके बराबर है ये? ए सी बी किसके बराबर है? तो हम क्या बोलेंगे सर? या बोलेंगे सी ए डी। क्या बोलेंगे डियर? सी ए डी। क्या बोलेंगे बताओ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद भी ऐसा लगेगा आपको और अच्छे से डिफाइन करना है इसको, तो आप अच्छे से और भी डिफाइन कर सकते हैं कि सर हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको क्यों बोला है। तो याद रखना ये वाला और ये वाला जेड कैसे बनाता है? इस तरीके से। यस और नो? तो कौन रहेगा इसके लिए? एल एंड एम। यहाँ सीधा लिख दो ना शॉर्ट में, एल किसके पैरेलल है? एम के। और यहाँ लिखेंगे पी किसके पैरेलल है? क्यू के। यस और नो? तो हमने इतना डिटेल में समझा दिया कि एग्जाम में तो वैसे ही सेटिस्फाई हो जाएगा आपसे। कोई समस्या है यहाँ तक? फिर हम लिखेंगे कि जो ट्राइंगल है कौन सा डियर स्टूडेंट? ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया। किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया? सी डी ए से। अब आप बताएंगे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी। मैंने सिखा भी दिया है कैसे पता करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी। कोई दूसरा नहीं बोलेगा, आप बताइए बेटा, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि कहाँ तक आप समझ पाए हो। जल्दी क्विक। गलती कर दी। यस धार्मिक। राइट आंसर। देखो नया स्टूडेंट है, आज उसका पहला क्लास है, ठीक है, और क्विक आंसर दिया, वो भी राइट आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, पूरा ध्यान दो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे, घर पे जाके नहीं पढ़ेंगे तो और पछताएंगे आप, और ये बिल्कुल होगा आपके साथ। प्लीज फोकस यार। मुझे बताइए, अगर थोड़ा सा माइंड यूज करते तो ये साइड तो कॉमन ली थी हमने, अरे यस और नो? मैंने कहा था एक ही साइड देखना आपको, ट्राइंगल वाला। ए सी देखा, फिर एंगल बी ए सी। तो बी ए सी कौन सा? ये रहा। और ये वाला एंगल बताओ, एंगल साइड एंगल। क्या लग रहा है? एंगल साइड एंगल। आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गया? अब ऐसी गलती करोगे तो बहुत पछताओगे आप, ध्यान रखना। और एग्जाम में अगर आप ये सोच रहे हैं कि खाली ये लिख के आ जाए, 0 मार्क्स रख देगा एग्जामिनर। वो जानना चाहता है कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आप यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग कौन सी बताओ? एंगल साइड एंगल। यस और नो? प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज फिनिश। यहां तक कोई समस्या किसी को? आया या गया? पक्का? कल मैं चेक भी करूंगा कितने लोगों ने ये क्वेश्चन किए हैं कॉपी में, ठीक है, वेरीफाई करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ध्यान देना आप, लाइन एल कौन सी है? ये रही। किसको बाइसेक्ट करती है? एंगल ए को। ए को बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल, कौन सा एंगल डियर स्टूडेंट? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। क्या हो जाएंगे? सेम। किसको बाइसेक्ट कर रही है? एंगल ए को। किसको? एंगल ए को। यहां तक कोई समस्या? आया या गया? पक्का? ओके। फिर यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें कहा है कि B इज अ पॉइंट ऑन द लाइन L, ठीक है, ये रहा B पॉइंट। फिर क्या बोल रहा है? BP एंड BQ। तो BP, तो ये BP और ये BQ क्या है? 90 डिग्री एंगल। कितना है? 90। यहां पे भी कितना है डियर स्टूडेंट? 90। यहां तक कोई समस्या? आया कि गया? कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ एंगल A, ठीक है, प्रूफ करिए। 2 चीजें हमें एक साथ प्रूफ करनी है, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे। अब मैं सबको पूछता जाऊंगा क्योंकि आपको इतना सिखा चुका हूं कि अब तो सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। टू प्रूव ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। चलिए गिवन की बात करते हैं। क्या गिवन है बताएंगे? टिश्यू, इक्वल नहीं बोलेंगे, BP ऐसे नहीं बोलते हैं इसको। पहले तो ये लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? BAQ किसके बराबर है?
बी ए पी के बराबर है, वाई इट इज, तो हमने बोला एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बताइए एल किसका बाइसेक्टर है? एंगल ए का। ये मैंने कहा क्वेश्चन दिया है, प्लीज समझिए कैसे लिखना है, लिखने के ही नंबर है डियर स्टूडेंट, है ना। ध्यान से, बी ए क्यू बराबर बी ए पी क्यों लिखा? क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको क्या बोला है? बाइसेक्टर। क्या बोला है? बाइसेक्टर। आया या गया? श्योर। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पे, अगर ये समझ में आ गया हो तो। फिर देखिए हमें और क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट, हमें दे रखा है बी क्यू ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें? बी पी ए। यहां क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? इच 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री है कि नहीं है? बताओ। जहां पे बनता है एंगल वो वाले बीच में ले लेते हैं। कितने लोग समझ में आ गया यहां तक? पक्का समझ में आ गया? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, वीडियो आपके लिए दे रहे हैं ताकि आप जितना हो सके घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे करता है एक अच्छा बच्चा? वो कोशिश करेगा, सबसे पहले क्या करेगा? वीडियो ऑन किया, पॉज कर देगा उसको, पहले वो खुद प्रैक्टिस करेगा कि मुझे कहाँ तक आता है, क्या मैंने सीखा या टाइम पास किया क्लास में। फिर वो देखेगा हाँ यार मैं यहाँ रुक गया, फट से वहाँ तक वो दौड़ाएगा उसको। उसके बाद देखेगा हाँ यार ये गलती हो गई, फिर उसको वापस पॉज करेगा, वहाँ से आगे बढ़ेगा। इससे प्रैक्टिस भयंकर होगी आपकी। फिर क्या करेंगे? टेस्ट देने आते ही आप अगले दिन देखो कितना आता है और कितना नहीं आता। नहीं आता उसको रिवाइज करना है, पढ़ने का तरीका ही। बाकी छप्पम छपाई वाला होमवर्क तो आप बहुत अच्छे से करते हैं, मेरे को पता है। इसकी कॉपी ले ली, छाप दिया, उसकी कॉपी ले ली, छाप दिया, और सर ने एक चेक कर दिया और नीचे साइन कर दिया कि मैंने चेक कर दिया। आपने कोई 30 मार्क खान जैसे नहीं है, ठीक है। होमवर्क इज नॉट एवरीथिंग, द अंडरस्टैंडिंग एंड द प्रैक्टिस इज एवरीथिंग इन योर लाइफ। चलिए ये दोनों चीजें गिवन थी। अब क्या लिखेंगे? प्रूफ। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? प्रूफ। सो दैट्स वेरी इजी टू बी अंडरस्टैंड। देखो प्रूफ में क्या कंसिडर करूं, आप बताएंगे बेटा। प्रूफ में मैं किससे शुरू करूं? चलिए हारित, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। ए बी पे डायरेक्टली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए पी बी। एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? ए क्यू बी। ये क्यों लिया? ये समझना, आंसर देना आना चाहिए बेटा ना। ऐसे नहीं खाली बैठे हैं अपन आत्मा लेके, शरीर लेके, सॉरी आत्मा चली गई। तो आप ध्यान रखना, यहां किसको प्रूव करना है? वही तो लेना है। प्रूफ किसको करना है? ए पी बी। किससे कॉन्ग्रुएंट है? ए क्यू बी। अरे यस और नो? अब करना क्या है? दो तो उसने ही दे दिए और तीसरा ऑलरेडी कॉमन है। अरे हाँ या ना? जिसको पूछो बताना कॉमन वाला। पहले तो लिख दूं मैं, क्या लिखे बताओ? एंगल बी ए पी। अब गलती मत करना, बी ए पी क्यों लिखा? ये देखो बी ए पी पूरा आ रहा है अंदर, इसको देख के कर रहा हूं मैं। इधर देखो यहाँ बी ए पी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें जिसके नीचे जिसकी साइड है वही लिखना, नहीं तो ऐसा नहीं राम भरोसे माया टाढ़े पानी नाया, ऐसे हो जाएगा। इसका उधर उसका इधर, तो वो 0 मार्क्स कर देगा। बोलेगा क्यों क्यों मेरे गलत मार्क्स काटे? बोलेगा तू बेवकूफ है, तेरे को पता नहीं चल रहा है कहाँ क्या लिखना है। समझे कि नहीं समझे? बी ए पी किसके बराबर है? बी ए क्यू के बराबर है। क्यू बराबर है तो एल इज बाइसेक्टर। यूं क्यों लिखो? सीधे लिखेंगे गिवन। क्या है डियर स्टूडेंट? गिवन। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बताओ? लिखो बी पी ए किसके बराबर है? बी क्यू ए। क्या लिखो बताओ? यहां तो कोई समस्या बताओ। अब लास्ट पता चल रहा है, देखो ए बी दोनों में कॉमन है कि नहीं? बताओ पहले तो मुझे। तो यहां क्या लिख देंगे? ए बी बराबर ए बी, या लिखेंगे कॉमन साइड। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? कॉमन साइड। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, अगर है चलिए आप बताइए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज होगी और जिसकी वजह से इसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलने वाले हैं। एंगल साइड देख लेते हैं। देखो ये साइड है डियर स्टूडेंट, यस और नो? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंगल फिर साइड। आया समझ में? कितने लोग समझ में आया? ये आया तो कि नहीं तो मैं समझा दूंगा। कॉन्ग्रुएंसी कितने लोगों को समझ में आई? कैसे निकाली जाती है? कौन सी लगी? हाथ ऊंचे करो। कितने लोगों को ये पता चल गया? डायग्राम देखिए पता पड़ जाता है कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगती है। किसको नहीं आया बताओ? हाथ ऊंचे करो। अरे अच्छे से हाथ ऊंचे करो, बता देंगे। अब ध्यान से देखना, ये पता चलता है आपको? ये देखना आता है कि नहीं आता? बताओ पहले। अच्छा बताओ बी ए पी का है, इस सबको भूल जाओ। ये बी ए पी दिख रहा है आपको ये वाला? यस और नो? अच्छा बताओ बी पी ए कहाँ है? ये रहा। यस और नो? फिर साइड कौन सी? ए बी है। एक ही ट्राइंगल को कंसीडर करती है, पता पड़ जाता है। मुझे ये बताइए
क्या यहां कोई एंगल है? नहीं। कौन सा एंगल हमने जो प्रूव किया? वो एक एंगल। फिर क्या बीच वाली साइड आ रही है? नहीं आ रही है। उसके बाद कौन सा आया? एंगल। और लास्ट में कौन आई है? कौन सी लगेगी? एंगल, एंगल, साइड। कितने लोग समझ में आ गया कैसे निकालते कॉन्ग्रुएंसी? खाली एक ट्राइंगल के पार्ट आपको कंसीडर करने, कॉन्ग्रुएंसी निकल जाएगी। आया कि गया? ठीक है भाई, अब देखिएगा ध्यान से, मैं क्या लिखता हूं? बाय यूजिंग कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? एंगल, एंगल, साइड। ट्राइंगल कौन सा बेटा? ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, यस और नो? अब बताओ बीपी किसका पार्ट है? एपीबी का। किसका पार्ट है? बीक्यू किसका पार्ट है? तो ब्रैकेट में लिख दो बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कोई समस्या यहां तक? आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? पक्का आया? खाली लॉलीपॉप दे रहे हैं? आ गया सभी को? देखते हैं एग्जाम में कितने नंबर आते हैं फिर तो। क्या पूरा मतलब? खाली सीपीसीटी लिखना है। वो एग्जामिनर को इतना तो अक्ल होगा कि सीपीसीटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर सीपीएसटी भी आएगा, है ना, सिमिलर ट्राइंगल वाला, वो हम पढ़ेंगे 10th क्लास में। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कल कर लेना, 100% आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन देखिएगा, इन ट्राइंगल एसी किसके बराबर है? ए। ध्यान दीजिएगा, आप कर लिया हो सर्कल तो पूरा ध्यान यहाँ पे रखना, क्योंकि मेरा टारगेट ये कि जो बच्चा यहाँ बैठा उसको 100% आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो मेरी गलती हो सकती है, ठीक है, और आपकी एक ही गलती हो सकती है, आपने ध्यान नहीं दिया। बताओ, पहला कंडीशन, एसी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर दे रखा है? दूसरा कंडीशन, और एंगल बी ए डी किसके बराबर दे रखा है? हमें क्या प्रूव करना है? बी सी इज इक्वल्स टू डी। अब मान लो एक स्टूडेंट हूं मैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर मैं 9th में पहली बार एडमिशन लिया है मैंने, ठीक है, तो मेरा दिमाग खिसकेगा, यार ये क्या क्वेश्चन है। इंटेलिजेंट बंदा क्या करेगा? धार्मिक फोकस यहाँ पे रखना, इधर उधर जाता माइंड। सबसे पहले बात करें बीसी, ये दिख रहा है बीसी यहां से यहां तक? अरे यस और नो? पहला तो ये समझ में आ जाना चाहिए, दिख रहा है? फिर कौन है? डी। तो डी पूरा दिख रहा है। ये कौन से ट्राइंगल बन रहे? एक तो ये ट्राइंगल हुआ और एक बड़ा वाला ट्राइंगल ये हो गया, यस और नो? तो मैं क्या ट्राइंगल कंसीडर करूंगा? ए बी सी करूंगा, और कौन सा करूंगा? ए डी ई ट्राइंगल कंसीडर करूंगा। आया कि गया? तो मुझे आइडिया किसने दिया कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करना है? जो प्रूव करना उसने, क्योंकि उसमें कौन आ रही है? वो साइड आ रही है। क्या आ रही है? साइड। अदरवाइज मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा चैप्टर किस पे चल रहा है? कॉन्ग्रुएंसी पे। और कॉन्ग्रुएंसी किसके बीच में प्रूव की जाती है? ट्राइंगल्स। यस और नो? इतना तो ब्रेन चलेगा कि नहीं चलेगा एग्जाम में? और कब चलेगा? जब हम पढ़ेंगे घर पे जाके। नहीं पढ़ेंगे तो कुछ चलने वाला नहीं। आया कि गया? शुरू करूं? चलिए भाई, मान के चलता हूं इतना तो कुछ आया होगा। लेट्स फोकस। सबसे पहले क्या लिखते हैं बताइए यहाँ पे? सबसे पहले लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है डियर स्टूडेंट? बी सी इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे हम? गिवन। तो गिवन चीजें कितनी है हमारे पास? 3 है। पहला, ए सी किसके बराबर है? वेरी गुड। कुछ बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, खाली देख ही रहे हैं, मुंह से बोल भी नहीं रहे हैं। ए बी किसके बराबर है? ए डी। और एंगल बी ए डी किसके बराबर है? एंगल ई ए सी। यहां तो कोई समस्या? अब यहां पे देखते हैं हमें क्या करना है, प्रूफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमें प्रूव करना है ये वाला। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे हम? जिसमें बी सी पूरा आ जाए। बी सी पूरा किस में आएगा? ए बी सी में आएगा। किस में आएगा डियर? ए बी सी में। एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे हम? जिसमें कौन आ जाए? डी ई आ जाए। तो क्या लिखेंगे? ए डी ई। कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया कि मैंने ऐसा क्यों किया? श्योर सभी को आ गया ये? किसी को कोई डाउट है? ओके, अब शुरू करते हैं हम। हमें ये समझना है, तो मुझे बताइए बीसी, बीसी किसका पार्ट है? अरे सॉरी, ये हो रहा है एसी, एसी किसका पार्ट है? उसी ट्राइंगल का? अरे यस और नो? और एसी किसके बराबर है? ए। मुझे बताओ, इसमें एसी दिख रहा है आपको? तो हमने एसी लिखा है इधर। इज इक्वल टू, क्या यहाँ पे ए ही दिख रहा है? तो क्या लिखेंगे? गिवन। क्या हमने कोई मेहनत की? दिया हुआ ऑलरेडी। इजी है। कल एक चीज अपने को मेहनत करनी है, जो थर्ड वाले में, ए बी किसके बराबर है? ए डी। क्या ए बी है इसमें?
क्या इसमें एडी है? तो क्या लिख देंगे वापस? गिवन। कोई समस्या हो तो बताइए किसी को भी। पक्का? अब थर्ड चीज जो दे रखी है, जो हमें हिंट कर रही है और आपके दिमाग को घुमाने के लिए दे रखा है, BAD किसके बराबर दे रखा है डियर स्टूडेंट? EAC। क्या BAD की बात करूं मैं तो थोड़ा ध्यान देंगे तो वो यहां तक ही है बस, यस और नो। और यहां बात करें जो दे रखा है EAC, दिस इज EAC, ये भी यहां तक ही है। अरे हाँ या ना? क्या दोनों का पूरा एंगल इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हमें हिंट दिया भाई दोनों में कॉमन कौन है? CAD। कौन कॉमन है? अगर मैं CAD को दोनों में प्लस कर दूं, यहां से सुनना, मैंने क्या बोला? अगर मैं CAD को दोनों में क्या कर दूं? प्लस कर दूं, तो दोनों के एंगल अंदर बनने वाले भी क्या हो जाएंगे? सेम। कैसे? ध्यान से देखना। पहले तो ये समझ में आया क्या है? ये मेरी मर्जी से लिखा दिया हुआ है? वेरी गुड, दिया हुआ है ना। अब हमने को कैसे पता पड़ा कॉमन वाला? ये छूट रहा है, ये पार्ट छूट रहा है, उस पार्ट को मैंने प्लस किया। किसको प्लस किया डियर स्टूडेंट? CAD। यहां किसको प्लस किया? CAD। लिख देना ब्रैकेट में, एंगल CAD एड बोथ साइड्स। तो दोनों साइड में क्या प्लस कर देना डियर स्टूडेंट? बोलो बेटा, क्या प्लस करना है? ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, BAD प्लस CAD टोटल एंगल क्या कहलाता है? क्या कह सकता हूं? BAC। देख के बताओ एक बार, डायग्राम देखो। हारित, नींद तो नहीं आ रही है? BAC किसके बराबर है? BAD प्लस CAD, यही तो है। अरे यस और नो? कितने लोग समझ में आ गया यहां तक? पक्का? ठीक है। धैर्य 2 आप बताइए, EAC प्लस CAD, आराम से डायग्राम को देखो और मुझे बताओ ये किसके बराबर है? एंगल EAC प्लस CAD किसके बराबर है? EAD राइट आंसर। किसके बराबर है डियर स्टूडेंट? एंगल EAD के बराबर है। यस और नो? तीनों चीजें मिल गई कि नहीं मिली? अब आप बताएंगे यस कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हो रही है, जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो तीन चीजें ढूंढनी थी, तीनों मिल गई है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? फटाफट बताओ मुझे, बाकी सब देख के अपना एनालिसिस कर लो। और किसको देखते हैं हम? एक ही साइड, एक ही जगह देख लेना बस। बताओ बताओ फटाफट बताओ, डोंट वेस्ट द टाइम। साइड एंगल साइड, चलो देखते हैं। इन्होंने जो कहा उसको समझते हैं। इन्होंने कहा है साइड एंगल साइड। देखिएगा, सबसे पहले कौन है? AC। कौन है? AC। मिला सभी को AC? अरे यस और नो? फिर कौन है? AB। कौन है? AB। मिला सभी को ये? और बीच में कौन है? साइड एंगल साइड, राइट आंसर। कितने लोग समझ में आ गया? ये कंफर्म आ गया सभी को? कैसे कॉन्ग्रुएंसी ढूंढते समझ में आ गया ना? तो हम क्या लिखे हैं तो बताओ। यहां लिख देंगे बाय SAS। कौन सा ट्राइंगल है बेटा? ABC किससे कॉन्ग्रुएंट है? ADE से कॉन्ग्रुएंट है। एंड अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जो BC है वो किसके बराबर हो जाएगा? D बाय CPCT। यहां तक कोई समस्या? कितने लोग समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन डिपेंड करता था आपके ब्रेन के ऊपर। खाली एक ही चीज समझने वाली थी, कौन सी? कॉमन एंगल को दोनों तरफ क्या करना था? ऐड। क्या करना था? ऐड। यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100% मान के चलिए उधर पेपर में आने वाला है। ठीक है, 100%। अब तुम्हारा कितना अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हो मैं अभी से कह रहा हूं। मैंने ओपनली कह दिया ना आपको। अब देखते हैं कौन कौन राइट कर पाता है इसको। 100% 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देना। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, फिर अक्ल आ जाएगी कि इसको कितना आता है इसमें। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट। क्या बोला है? AB एक तरीके से लाइन सेगमेंट। दिख रहा है आपको AB? कोई डाउट है किसी को? और P को क्या बोला हमने? मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? AP किसके बराबर है? बोलो, AP किसके बराबर है? BP। यहां तक कोई समस्या? आया या गया? वेरी गुड। फिर लिखा है D एंड E आर। तो D और ये वाला कौन है? E आर ऑन द सेम साइड। क्या बोल रहा है? सेम साइड। सच दैट
ये वाला बी, फिर कौन बोल रहा है ए, फिर कौन बोल रहा है डी, तो ये वाला एंगल। अरे यस और नो? फिर बोल रहा है ए, दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज ई, ये दोनों क्या है? सेम है। तो मैंने एक एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये दोनों क्या है? सेम है। यस और नो? एक उसके बाद ये भी बोला उन्होंने ई पी ए, दैट इज ई पी ए, ये किससे सेम है? डी पी बी। यहां तक कोई समस्या किसी को आया कि गया? कितने लोगों को डायग्राम बेस्ड अंडरस्टैंडिंग आ गई है? तो मैं क्वेश्चन शुरू करूं, ढंग से हाथ ऊंचे करो, मरेले मरे मत करो कि तुम्हारे वहां मौत आ जाए वहां एग्जाम में बैठती कि क्या पढ़े थे और क्या लाए हैं, नंगे आए हैं नंगे ही जाएंगे, ऐसा नहीं हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि एग्जाम बैठने के बाद याद आ रहा है सर क्या कह रहे थे, याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा 150 करोड़ का मेगापिक्सल कैमरा सही से काम नहीं कर रहा है। याद रखना, अपनी आइस का कितना करोड़ मेगापिक्सल है? 150 करोड़ मेगापिक्सल। और ऐसा संसार में कोई नहीं बना सकता। कौन बना सकता है? जनरेटर, ऑपरेटर और डेस्ट्रॉयर, जिसका नाम क्या है? गॉड। इसके अलावा कोई नहीं बना सकता है। समझ गया कि नहीं समझ? इसलिए इसको क्या कहते हैं? गॉड। इसलिए अगरबत्ती फिराते हैं कि ये भगवान थोड़ी बुद्धि दे दे, हम भी 150 करोड़ का मेगापिक्सल कैमरा बना देते। क्या बना सकते? नहीं बना सकते। जितनी क्लियर ये इमेज बनाता उतना कोई बना सकता नहीं है। कैमरे सारे फेल है तुम्हारे मोबाइल के। समझे कि नहीं समझे? जितना ये स्टोरेज कर सकता है वो इतना इसकी कैपेसिटी नहीं है। ध्यान रखना, अनंत है इसके अंदर, इनफाइनाइट। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद इज अ प्रूफ। 1 लाख किताब के आसपास उनके दिमाग में स्टोरेज था। आप कुछ पूछिए आंसर। ठीक है, इसलिए उनको युवा के तौर पे आइडियल माना जाता है। और 39 की एज में डेथ, कितना खतरनाक होगा भाई। और वो भी एक्सेस स्टडी था उनका तो, और ऐसा स्टूडियस पर्सन पैदा नहीं हो सकता। उसका और एग्जाम्पल रामानुजन, द मेंटल मैन ऑफ द मैथमेटिक्स, जिस दुनिया को बता दिया कि मैथ्स क्या होती है। ठीक है, तो किंग ऑफ मैथ्स थे वो। और उनके बारे में पढ़ेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गुजबम खड़े हो जाएंगे अगर मूवी देखेंगे तो। बीमार है बंदा, डॉक्टर ने बोल दिया आपके पास एज कम है, आप मरने वाले हैं, फिर भी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और दुनिया की टफेस्ट प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है विद इन 2-3 स्टेप्स। सोचिए, दिस इज द रामानुजन। ठीक है, जिनके नाम आपको बताए नहीं जाते हैं। एक ही बताया जाता है, विलियम जॉन्स। ठीक है, यूक्लिड्स। फिर क्या बता दिया जाएगा आपको? आर्यभट्ट। ठीक है, और आर्यभट्ट भी खतरनाक था, इंडिया का डेंजर। कौन से पीरियड में थे? गुप्ता पीरियड, जब 600 ईसा पूर्व की बातें ये सब, सॉरी 320 सेंचुरी की बात है। इतना इंटेलिजेंट भाई, एक्सट्रीम। इनके बारे में पढ़ो, दिमाग बौखला जाएगा। स्टोरी पढ़ी तो इनके बारे में स्टोरी देखो, रील्स नहीं देखनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देना, सर्कल भी मार्क कर लेना। एग्जामिनर भी यही पूछेगा, तुम्हारे क्लास टीचर भी इसी को ज़्यादा टारगेट करेंगे। ठीक है, शुरू करें क्या? चलिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? अरे बोलो, आवाज ही बंद होगी तुम्हारे तो ट्राइंगल कौन है? डीएपी। कॉन्ग्रुएंट किससे प्रूव करना है? ईबीपी। ओके, गिवन हमें जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। हमें गिवन दे रखा है एंगल बैड, और यस और नो। और एंगल कौन है? ए बी ई। ओके, दूसरा क्या दे रखा है? एंगल ईपीए किसके बराबर है? डीपी बी के बराबर है। और क्या दे रखा है? कुछ दे रखा है कि हाँ मिड पॉइंट दे रखा है। मिड पॉइंट है तो एपी किसके बराबर हो जाएगा? बीपी के बराबर हो जाएगा। कि पी इज मिड पॉइंट। ये सारा हमें दे रखा है। यस और नो डियर स्टूडेंट? फिर अब शुरू करते हैं किससे? प्रूफ से। ध्यान देना ना, नंबर चाहिए तो ध्यान देना। और वहां जब भूल जाओ रट मत जाना, रट लूंगा खतरनाक नहीं, रटने वाला फंस जाएगा, क्योंकि मैंने वर्डिंग चेंज की है, नेम चेंज है वहां पे डायग्राम के। ठीक है, तब एहसास हो जाएगा यार सर ने खेला कर दिया हमारे साथ। तो रट्टू मत बनिए। प्रूफ की बात करते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करें हम? डीएपी। और कौन सा कंसीडर करेंगे हम? क्योंकि उसने बोला है इसको करो तो हमने शुरू कर दिया। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं कौन से ट्राइंगल है। उसको रेड से मैं मार्क कर देता हूँ, DAP। तो हमारा दिख रहा है ये D, ये P। तो ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पूरा ट्राइंगल क्या कहलाता है आपका? DAP। और यस और नो? फिर दूसरा क्या बोला उसने? EBP। तो ये वाला यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? EBP। यहाँ तो कोई समस्या किसी को आया कि गया? चलिए, अगर यहाँ देखें और फोकस करें हम ढंग से तो हमें साफ साफ एक एंगल तो मिल गया, DAP। मिला कि नहीं मिला? पक्का कह सकता हूं मैं ऐसा? क्यों कह सकता हूं तो बता बड़ा आपको। कौन सा? बैड एंगल लिखा ना, बैड, BAD है तो अंदर ही इसके बराबर है कि नहीं डियर स्टूडेंट? तो क्या लिखो बताओ मैं? DAP। अरे हाँ या ना?
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ई बी पी। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे हम ये वाला कौन सा एंगल बी ए डी किसके बराबर दे रखा है, एंगल ए बी ई के बराबर दे रखा, और उसी का पार्ट है, उसी का पार्ट है। नहीं गिवन डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि यहां डायरेक्ट सेम टू सेम नहीं दे रखा है, सेम टू सेम नहीं दे रखा, उसका क्या है पार्ट है, क्या है पार्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गलतियां मत करना है ऐसी, इसलिए मैं एक एक चीज बहुत ढंग से समझा रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा इसका, क्योंकि प्रूव करने वाले क्वेश्चन कभी आपने 8th में नहीं किए, 9th में डायरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए एक एक चीज समझा रहा हूं। क्योंकि आने वाला 9th चैप्टर भी प्रूव करने वाला है, 10th वाला भी प्रूव करने वाला है, ये तीनों लगातार चलेंगे बैक टू बैक। अगर आपको ये नहीं आता 8th नहीं आएगा, 8th नहीं आता 9th नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे डियर स्टूडेंट? आगे बढ़ू, एक मिल गया। अब दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमें ये दे रखा है इक्वल और ये दे रखा है, लेकिन पूरा नहीं है, वो पूरा नहीं है। अगर बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको पता है यहां लिखेगा सबसे पहले ईपी है, क्या लिखेगा बोलो बेटा क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू यहां लिख देते हैं एंगल कौन सा बराबर है, कौन सा बराबर है डीपीबी, कौन सा बराबर है डीपीबी। लेकिन मेरे सामने समस्या है कि ये पूरा एंगल नहीं है। कौन सा एंगल चाहिए था मुझे, यहां पूरा एंगल कौन सा चाहिए था, ये वाला, यस और नो। यहां पे पूरा एंगल कौन सा चाहिए था, ये वाला। दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, कौन सा आ रहा है, सभी को दिखा। ईपीडी को क्या करना पड़ेगा, अभी किया था हमने, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा ऐड, क्या करना पड़ेगा ऐड। हारित आ रहा है जा रहा है कहां तक दिमाग तो मैंने प्लस क्या किया बताओ इधर, चलिए बोलो ई पी डी, बीच में पी आएगा जनरल, और यहां प्लस क्या किया मैंने ई पी डी। चलो पूरा एंगल क्या बोलूंगा इसको, फटाफट बताओ पूरा एंगल क्या बोलेंगे इसको, जल्दी जल्दी क्या बोलूंगा मैं फटाफट, इसको बोलेंगे डी पी ए, क्या बोलेंगे इसको डी पी ए। अरे यस और नो, इस पूरे एंगल को क्या बोलेंगे हम बी पी ई, क्या बोलेंगे बीडीपी मत के देना, क्या है बी पी ई। अरे यस और नो, आया कि गया, ठीक है भाई। लास्ट में क्या लिखेंगे आम आदमी पार्टी, और क्या लिखेंगे पंजाब नेशनल बैंक, यस और नो। ये हमें क्या है गिवन है, क्या है गिवन। चलिए मेरा सवाल है धार्मिक से, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से आप कहेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मैंने कहा था कंसीडर क्या करते हैं, एक साइड, एक वाली, एक ट्रायंगल की सारा कंसीडर कर लो। बताइए बाकी सब एनालिसिस करके देख लेना, आपका नंबर भी आ सकता है, मैं किसी को पूछ सकता हूं। यूज योर ब्रेन एंड जस्ट टेल मी, फटाफट बताइए कौन सा लगेगा, तुक्का मत मार देना। वो कह रहा हारित कह रहा, वो मत बोल देना, हो सकता हो तेरे मजे ले ले। हाँ खतरनाक है वो भी क्या लगेगी एंगल साइड एंगल। चलिए चेक करें, चेक कर लेते हैं। देखो मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा रिलैक्स रहिए यार, इतनी बार बता दिया, मतलब मैं कह रहा हूं दूसरी क्लास के बच्चे को मैंने अगर ये बताया होता तो डेफिनेट बोलता तल 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 मेरे को भी आ गया है। ठीक क्या करना है बताइए, सबसे पहले मुझे बताओ क्या देखना है, डीएपी कहां है, डीएपी बताओ मुझे, ये रहा। अरे यस और नो, वेरी गुड, तो ये हमारा क्या हो गया डीएपी। ओके नेक्स्ट कौन है बताओ, कौन है डीपीए, कौन है डीपीए, डीपीए कहां है वो बताओ मुझे, ये रहा। अरे यस और नो, ओके फिर एपी, एपी ये रहा। अरे यस और नो, कौन लग जाएगा एंगल साइड एंगल। अरे आया कि गया, कितने लोग समझ में आ गया ये, हाथ तो ऐसे ऊंचे करे भी फाड़ देंगे, अभी देखते हैं पेपर में। तो बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल, कौन कॉन्ग्रुएंट हुआ बताओ फटाफट, कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू, किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ ई बी पी से। ओके एडी किसका पार्ट है, इसमें आ रहा है एडी, आ रहा है या नहीं आ रहा, ओके बी इसमें आ रहा है, तो क्या लिख दूं ब्रैकेट में बाय सिंप्लिसिटी, तो सेकंड वाला तो ऐसे ही सॉल्व हो रहा है देखो बाय, और मेरे को जब गुस्सा आता मैं इसको क्या बोलता हूं सापोसिटी, यस और नो, क्या बोलेंगे सीपी सिटी। हारिस साहब समझ में आया, हारिस समझने के बाद एंटीना को खिला था, यस आ गया, ठीक है स्टोरेज किया जाए इसका, आया कि गया, कोई डाउट किसी को। एक्सरसाइज नंबर 7.1 इज फिनिश है, 8वां क्वेश्चन, इसको कल कर लेंगे, नवा भी है, 2 क्वेश्चन 8 में, 4 क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन, तीनों कल करेंगे। ये आ गया समझ में सभी को, कोई डाउट है किसी को,
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने एस के सर के साथ। जॉइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।